हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो नेक्स्ट PYQ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर P प्लस अयोटा Q, 1 माइनस अयोटा P माइनस अयोटा Q। तो इसको हमने प्रूफ करना है, इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। 1 प्लस अयोटा P प्लस अयोटा Q डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर P माइनस अयोटा Q। ठीक है, इतना ही लेते हैं। अल्फा प्लस अयोटा बीटा हम बाद में लेते हैं, इसको पहले प्रूफ करते हैं, इसको पहले वैल्यू निकालते हैं इसकी। देखिए, हमें एक चीज़ पता है, अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें पता है, अगर ए रेज टू पावर जेड की बात करें तो ये किसके इक्वल होता है? ई रेज टू पावर जेड लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ई रेज टू पावर जेड लॉग ऑफ ए। डायरेक्टली हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अब 1 प्लस अयोटा ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ए कहूँ और इसको जेड कहूँ तो क्या चीज़ होगी? ई रेज टू पावर पी प्लस अयोटा क्यू साथ में लॉग ऑफ 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय सेम ही यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ई रेज टू पावर पी माइनस अयोटा क्यू लॉग ऑफ 1 माइनस अयोटा। क्लियर। अब एक और चीज़ हमारे पास होती है, अगर हम लॉग ऑफ x प्लस अयोटा वाई की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है? 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। अयोटा टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स, ये जो है ये हमारा एक रिजल्ट है लॉग ऑफ x प्लस अयोटा वाई का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? x की वैल्यू देखें तो 1 है और y की वैल्यू देखें तो वो भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, तो इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर p प्लस अयोटा क्यू एज इट इज रह जाएगा। लॉग ऑफ 1 प्लस अयोटा को चेंज करते हैं, दिस विल बी 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। मीन्स यहाँ पे x क्या है? 1 है, y भी 1 है, तो ये हमारे पास 1 स्क्र प्लस 1 स्क्र दैट विल बी 2। तो ये हमारे पास आ गया लॉग ऑफ 2 प्लस अयोटा टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स मीन्स 1/1 दैट इज 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाय ई रेज टू पावर p माइनस अयोटा q। अब यही चीज़ हमारे पास x माइनस अयोटा y के लिए भी होती है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस अयोटा टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ फिर यूज़ हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 लॉग 2, सिंपली सेम ही चलेगा, माइनस अयोटा टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, इसके लिए भी वही चीज़ हो गई। अब ये देखिए, ई रेज टू पावर p प्लस अयोटा q, इसको टेंजेंट इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे 1 होती है, तो ये आ जाएगा अयोटा π/4। ठीक है, अयोटा हमारा ये वाला जो था वो पहले ही है। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज π/4। तो डिवाइड बाय ई रेज टू पावर p माइनस अयोटा q, देन हमारे पास आ जाएगा 1/2 लॉग 2 माइनस अयोटा π/4। क्लियर। अब ये सारा कुछ कहाँ है? ई रेज टू पावर समथिंग। अब हम क्या कर सकते हैं? अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/2, पहले p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको लिख देते हैं p/2 लॉग 2, p/2 लॉग 2 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा p अयोटा π/4 के साथ, तो p अयोटा π/4। अब अयोटा q के साथ तो प्लस अयोटा q/2 लॉग 2। अब यहाँ पे ये अयोटा और ये अयोटा, अयोटा अयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा? अयोटा स्क्र, तो -1 होती है अयोटा स्क्र की वैल्यू, तो पहले ही हम माइनस लगा देते हैं, तो दिस विल बी माइनस q/4। ठीक है, देन डिवाइड में अगेन, अब हम यहाँ पे भी क्या करते हैं? इस p माइनस अयोटा q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा p/2, ये आ जाएगा p/2 लॉग 2, p के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, माइनस p अयोटा π/4, देन माइनस अयोटा/2 q लॉग 2, अयोटा q/2 लॉग 2। ठीक है, ये अयोटा लॉग, अब यहाँ पे ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, और एक हमारे पास आएगा अयोटा स्क्र, तो उसकी वैल्यू है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस उसका आएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? माइनस में, तो ये आएगा q/4। ठीक है,
अब हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है a रेज टू पावर 4 हो अपॉन a रेज टू पावर 6 हो तो नीचे क्या होता है, इसको हम बेस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है, तो इसकी पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेज टू पावर p/2 log 2 प्लस p अयोटा π/4 प्लस अयोटा q log 2/2 माइनस क्यू π/4। ये जो सारी ऊपर की वैल्यू थी ये सारी लिख ली। अब माइनस में ये सारे नीचे की वैल्यू आएगी, माइनस p/2 log 2, माइनस कर रहे हैं तो माइनस वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस p अयोटा π/4 प्लस अयोटा q/2 log 2 प्लस q π/4। क्लियर। अब देख लेते हैं जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, p/2 log 2 प्लस का है माइनस का है, ये p अयोटा π/4 p अयोटा π/4 ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू लिख देंगे, दिस विल बी इक्वल टू e। तो ये है हमारे पास, ये बन जाएगा 2p अयोटा π/4, 2p अयोटा π/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p अयोटा π/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देन नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कैंसिल आउट होने वाला है तो इसको हमने यूज़ कर लिया, इसको भी हमने यूज़ कर लिया, अयोटा क्यू log 2/2, अयोटा क्यू log 2/2 ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं क्यों, ये भी 2 बन रहा है। तो ये है हमारे पास, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 अयोटा क्यू log 2/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अयोटा क्यू log 2, तो ये आ जाएगा प्लस अयोटा क्यू log 2। ठीक है, उसके बाद ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, इसको भी यूज़ कर लिया। अब ये बचता है q π/4, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, q π/4 नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमारे पास ओनली यही वैल्यू बच गई। ठीक है, इसमें से हम अयोटा को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बच जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर अयोटा p π/2 प्लस q log 2। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से इसको लिख देती हूँ कि ये मेरा x है। ठीक है, कुछ सिंपल करने के लिए इसको मैं x लिख देती हूँ, तो लेट x इज इक्वल टू p π/2 प्लस q log 2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर अयोटा x। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी चल रही थी, देखिए ये वैल्यू हमने, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी चलाई थी ये, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, e रेज टू पावर अयोटा x। ठीक है, अगर ये e रेज टू पावर अयोटा x है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस अयोटा बीटा इज e रेज टू पावर अयोटा x। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस अयोटा बीटा इज इक्वल टू e रेज टू पावर अयोटा x। अब e रेज टू पावर अयोटा x किसके इक्वल होता है, ये हम सबको पता है, ये रिजल्ट हमने किया है, e रेज टू पावर अयोटा x इज इक्वल टू कॉज x प्लस अयोटा साइन x, इसी के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉज x प्लस अयोटा साइन x। ठीक है, अब मैं कंपेयर करती हूँ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट्स कौन से होते हैं, जिसके साथ अयोटा नहीं लगा होता, और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, जिनके साथ अयोटा होता है। तो मीन्स कॉज एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा, और साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज बीटा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको हम सेकंड दे देते हैं। तो हमें चाहिए, जो हमें वैल्यू चाहिए ना, वहाँ पे देखिए क्या है, जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है वहाँ पे ना हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा आ रहा है, तो हम डिवाइड भी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, तो डिवाइड 2/1, फर्स्ट इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स किसके इक्वल होता है, दैट इज टेंजेंट एक्स विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। बट हमने एक्स किसको एज्यूम किया था, एक्स हमने एज्यूम किया था p π/2 q log 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, तो p π/2 प्लस q log 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो हमने यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस देखने के लिए।